हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू द न्यूयॉर्क कंसल्टेंसी। न्यूयॉर्क कंसल्टेंसी एक एनआईएसएम सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट की फर्म है। तो आइए डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं कि कल निफ्टी में हम क्या मूव्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट, एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए है। इस वीडियो में डिस्कस किए गए किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में हमारा बाय या सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। अगर आप फाइनेंशियल मार्केट में, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करते हैं तो उसके पहले अपने एक फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लीजिए। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा है। तो कल की अगर आप क्लोजिंग देखेंगे फ्राइडे की, तो फ्राइडे को जो क्लोज हुआ था एज पर द क्लोजिंग 25,910 का क्लोज है। और अगर आप पीसीआर देखते हैं, पुट कॉल रेशियो देखते हैं, तो सारे के सारे टाइम फ्रेम पे ये हमें दिखा रहा है कि बियरिश ट्रेंड बना हुआ है। कैसा है कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है 26,000 का और मार्केट उस लेवल को सस्टेन नहीं कर पा रहा है। अगर आप ऑप्शन चेन को देखते हैं तो देखिए, ऑप्शन चेन में सबसे ज्यादा हैवी कॉल राइटिंग भी 26,000 पे हुआ है। अच्छा, अ, जो लोग नए हैं, जिनको नहीं पता कि ये ओपन इंटरेस्ट कैसे रीड किया जाता है, तो ओपन इंटरेस्ट में कैसे है, थोड़ा सा रिवर्स तरीके से ये होता है रीड। तो जहां पे आपको ग्रीन बार दिखते हैं तो ये बेसिकली ऑप्शन राइटर्स हैं, मतलब कि ऑप्शन सेलर्स हैं। मतलब ये जो हैं, ये कॉल ऑप्शन सेल कर रहे हैं, मतलब ये बियरिश हैं। ठीक है ना। तो जो यहाँ पे ग्रीन बार दिख रहा है आपको, ये वो लोग हैं जिन्होंने कॉल ऑप्शन को सेल किया हुआ है। और आप कॉल ऑप्शन कब सेल करते हैं? जब आपका ट्रेंड होता है कि जब आपका एक्सपेक्टेशन होता है कि मार्केट डाउन फॉल करेगा या मार्केट विल गो इन द डाउन डायरेक्शन। ठीक है। और जो पुट राइटर्स हैं, ये पुट राइटर्स वो होते हैं जिन्होंने पुट ऑप्शन को बेचा हुआ है। तो पुट ऑप्शन को आप कब बेचते हो? जब आपका आउटलुक होता है कि मार्केट अब ऊपर जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से कॉल ऑप्शन चेन को हम रीड करते हैं, ओपन इंटरेस्ट के डेटा को। तो जो कॉल राइटर्स है वो आपके सेलर्स हैं, और जो पुट राइटर्स हैं वो आपके बायर्स हैं। तो अब जितना बड़ा कॉल राइटर उतना ज्यादा सेलिंग का चांस, जितना ज्यादा पुट राइटर उतना बाइंग का चांस। ठीक है ना। और कभी भी अगर आपको एनालिसिस करना है तो आप क्या करेंगे? आप हमेशा निफ्टी के चार्ट को कंपेयर कीजिए ओवाई के चार्ट के साथ, और साथ में कुछ गोल्डन ईएमएस। ठीक है ना। मैं बेसिकली यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज को बेस लेता हूँ। तो अगर आप, आपके सामने जो चार्ट है इसको आप देखेंगे तो ये वीकली चार्ट है। और देखिए, वीकली पे ना इसने बराबर 10 वीक मूविंग एवरेज से एक प्रॉपर सपोर्ट लेके रिवर्सल दिया है। तो जो करंट वीक की कैंडल क्लोज है वो दिख तो रही है बुलिश है, बट एक बात ध्यान दीजिए कि आप वापस उस एक प्राइस रेंज में आ गए जहां से आपने बहुत हेवी सेलिंग दिखाया है पिछले कुछ दिनों में। अगर आप लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर जब मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया था तो इसी जोन से आपने एक रिवर्सल दिया था। और अभी रिसेंटली पिछले कुछ हफ्तों से हमने 2-3 बार कोशिश की जोन में आने की, बट हम सस्टेन नहीं कर पा रहे, हमने यहाँ से एक फॉल दिखा दिया। तो मार्केट फिर से इसी जोन में है, तो ये जोन बहुत क्रिटिकल हो जाता है कि यहाँ से सेलिंग के आने के चांस थोड़े ज्यादा है। अब जब तक आप इसके ऊपर क्लोज नहीं देते तब तक बुलिश आने की चांस थोड़े कम है, बराबर ना। तो वीकली कैंडल पे अगर आप देखेंगे तो वीकली पे क्या हुआ है कि आपने एक नियर टर्म मूविंग एवरेज विच इज 10 डे सिंपल 10 वीक बेसिकली डे, क्योंकि ये वीकली चार्ट लगा हुआ है तो वो 10 वीक का होगा। तो आपने क्या किया है, 10 वीक के मूविंग एवरेज को सस्टेन किया है वीकली चार्ट पे, और एक अच्छा आपने क्लोजिंग दिखाया है जो कहीं ना कहीं दिखाता है कि हाँ, यहां से अगर आप सस्टेन हो गया तो शायद हम ऑल टाइम हाई ब्रेक कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम क्या हो गया, बड़ा टाइम फ्रेम हो गया। अब इसको मैं देखता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। तो क्या करता हूँ, यहां से मैं डेली चार्ट अप्लाई कर लेता हूँ। सो देखिए, अब आप सीखिएगा कि किस तरीके से लेवल निकाला जाता है। मेरे सामने जो चार्ट है वो है डेली का चार्ट। अब क्या करूंगा, मैं डेली चार्ट देखूंगा। डेली चार्ट के साथ साथ क्या करूंगा, मैं मूविंग एवरेज लगाऊंगा। और मूविंग एवरेज में तड़का लगाऊंगा मैं किसका, तो ओपन इंटरेस्ट के डेटा का। ठीक है ना। तो देखो, अगर आप ओपन इंटरेस्ट के डेटा को देखते हो तो 26,000 पे एक हैवी कॉल राइटिंग है।
मतलब 26,000 पे बहुत ज्यादा सेलिंग है। कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो चाहते हैं कि 26,000 से मार्केट नीचे आए। अब 26,000 ये टेक्निकली साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो इसको सस्टेन करना बहुत जरूरी है, बराबर। तो अब अगर मैं लेवल की बात करता हूं कि कल मार्केट अगर ऊपर गैप अप खुलता है और ऊपर जाता है तो क्या हो सकता है। तो देखिए अभी के लिए अगर आप देखेंगे तो आपकी जो करंट क्लोजिंग है वो 25,910 है, जो आपके ऑल द नियर टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर है। क्योंकि जो 10 दिन का मूविंग एवरेज है वो 25,700 पे है। जो 20 दिन का एवरेज है वो वो भी 25,770 के आसपास है। और 50 डे का एवरेज है वो 25,324 के आसपास। मतलब कि मूविंग एवरेज के बेस पे आप सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, मतलब एक बुल जोन में है। तो अब ऊपर की ओर क्या है, तो ऊपर की ओर एक आपको रेजिस्टेंस दिखता है, जो दिखता है आपको पिछले 2-3 सेशन का। तो एक अगर मैं यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के दिखाऊं, तो अगर हम ऊपर जाते हैं तो एक इस लेवल से हम शायद नीचे आ सकते हैं, अगर हमने सस्टेन नहीं किया। तो अगर मार्केट कल गैप अप खुलता है तो कौन से लेवल क्रिटिकल है, तो एक जो जहां से पहले रिवर्स हुआ था, ठीक है ना। अगर थोड़ा सा अगर आपको मैं जूम करके दिखाऊं, ये देखिए, तो पहले तो वो लेवल जहां से हम रिवर्स किए थे। अब देखो, आप एक्चुअली चेक करना कि ये लेवल क्या आया, तो ये लेवल आया 26,020 के आसपास। और इसी 26,020 पे क्या है, तो 26,000 पे आपका हैवी कॉल राइटिंग है। तो कल अगर मार्केट गैप अप होता है तो मार्केट के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल है कि 15 से 30 मिनट आप 26,000 पे क्या करो, समय बिताओ। तो अगर आपने 26,000 पे समय बिता लिया तो क्या होगा, ये जितने भी कॉल राइटर्स हैं, ये जितने भी राइटर्स हैं जो माल बेच के बैठे हैं 26,000 पे, इनका स्टॉप लॉस लग जाएगा और एक शॉर्ट सेलिंग आएगा। वो शॉर्ट सेलिंग क्या करेगा, सॉरी, वो एक शॉर्ट कवरिंग आएगा और वो शॉर्ट कवरिंग क्या करेगा, प्राइस को ऊपर लेके जाएगा। समझ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, पहले तो कल गैप अप होने देना है। अगर होता है गैप अप तो पहले आपको क्या देखना है, पहले आपको देखना है कि हम 26,000 के आसपास 15 से 30 मिनट तक सस्टेन करें। तो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या होंगे, तो सबसे पहले तो 25,950, उसके बाद 25,980, और उसके बाद 26,020। ठीक है। अगर हम इन लेवल को सस्टेन करते हैं तो ऊपर का पहला टारगेट हमें मिल सकता है 26,100 का, हमें एक टारगेट ऊपर मिल सकता है। ठीक है ना। अच्छा, तो अगर कल गैप अप होता है तो कौन से लेवल वॉच आउट करने हैं, तो सबसे पहले 25,950, देन 25,980, देन 26,020। और अगर सारे लेवल निकल जाते हैं ये सब, तो ऊपर के लेवल पर 26,100 तक हमें मिल सकता है देखने के लिए। ये बात हो गई गैप अप की। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। किसी भी समय पे आपको लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है तो क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट कर दीजिए। हम आपके डाउट्स को अगले वीडियो में डेफिनेटली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि अगर गैप डाउन हुआ तो क्या होगा। तो अगर आप गैप डाउन की बात करते हैं, देखो अब नीचे के लेवल पे आप देखिए कि पुट राइटर्स। तो पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ, पिछले कुछ दिनों में निफ्टी ने 25,300 से 26,000 तक एक अच्छा रिकवरी दिखाया। और जो क्रिटिकल जोन बना वो क्या बना, 25,300, 25,500, 25,800। तो उसी लाइन में अगर आप देखेंगे ना, तो 25,900 पे पुट राइटर्स का कन्विक्शन नहीं है, बट 25,800 और 25,700 पे एक ज्यादा कन्विंसिंग पोजीशन है पुट राइटर्स का। मतलब मेरे लिए 25,800 से 25,700 का जोन है, वो स्ट्रॉन्ग बाइंग तरीके से इमर्ज हो सकता है। अब इसको मूविंग एवरेज लगा के देखते हैं। तो देखिए सिंपल, अगर कल गैप डाउन होगा तो क्या होगा, पहले तो फ्राइडे का लो आपको डिफेंड करना है। तो अगर गैप डाउन होगा तो सबसे पहले टारगेट आपका क्या होगा, 25,740। ठीक है। उसके पहले भी आप ऑप्शन चेन देखिए, 25,800 पे ना एक कन्विंसिंग पोजीशन है पुट राइटर का। ठीक है। तो अगर देखो अभी हमारी क्लोजिंग का है, तो अभी हमारी क्लोजिंग है 25,910।
तो अगर कल गैप डाउन खुलता है तो नीचे के लेवल पे 25,850, ये एक इंपॉर्टेंट जोन हो जाएगा। इसके बाद 25,790, ठीक है। और उसके बाद 25,740, जो फ्राइडे का लो है, बराबर। लेकिन 25,740 को काटना थोड़ा डिफिकल्ट होगा मार्केट के लिए, क्यों? क्योंकि देखो 25,800 और 25,700, यहाँ पे आपके पुट राइटर्स का अच्छा ग्रिप बना हुआ है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे ना, तो 20 डे मूविंग एवरेज है ना, 20 डे का जो मूविंग एवरेज है, उसका भी मार्केट को एक सहारा मिलेगा 25,770 के आसपास। तो नीचे के लेवल पे अगर मार्केट आता है तो एक अच्छा रिवर्सल कहां से आ सकता है? तो 25,750 से 25,800 के बीच में एक अच्छा रिवर्सल आ सकता है। तो गैप डाउन होता है तो पहला टारगेट हमारा क्या होगा? 25,750 और 25,700। बट अगर समझो मार्केट नीचे 25,750 को भी सस्टेन नहीं करता है तो रिवर्सल नहीं आएगा, और हम नीचे जाएंगे, डाउनफॉल करेंगे कहां तक? तो हम डाउनफॉल करेंगे 25,700। सस्टेन नहीं करेगा तो हम डाउनफॉल कर सकते हैं 25,650 तक। और यहाँ पे अब आते हैं टेक्निकल। देखो कि पहले रिवर्सल कहाँ से, देखो एक हल्का सा अगर आप देखें ना यहाँ पे, ये जो लाइन है, तो 25,700 यहाँ से एक रिवर्सल आया था। और इसके बाद एक यहाँ से देखिए, एक इस जोन से, मैं यहाँ पे आपको जोन मार्क करके दिखाता हूँ। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना? ये जो जोन है ये, बराबर जी। तो हमारा पहला काम क्या होगा कि अगर कल गैप डाउन होता है तो सबसे पहले 25,800 मुझे डिफेंड करना है। उसके बाद अगर और फॉल आता है तो 25,800 के नीचे मैं जाऊंगा टारगेट के लिए, क्या? 25,720 का टारगेट ले जाऊंगा। ये भी अगर समझो अब 25,720 टारगेट लग गया तो शॉर्ट पोजीशन क्लोज कर देंगे। और यहां से हम क्या करेंगे, एक रिवर्सल प्ले हो सकता है अगर मार्केट सपोर्टिव रहा तो। बिकॉज जैसा मैंने बताया यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। लेकिन अगर किसी भी सर्कमस्टेंस में आप 25,720 सस्टेन नहीं करते तो नीचे 25,650 तक का टारगेट ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, इस तरीके से हम लोग लेवल एनालाइज करते हैं। और हम कभी भी माइंड लेके नहीं जाते कि आज मार्केट गैप डाउन होके नीचे ही जाएगा या गैप अप होके ऊपर ही जाएगा। हम बेसिकली क्या करते हैं, दोनों साइड ट्रेड निकालने की कोशिश करते हैं कि दोनों सिचुएशन में, कि ऊपर जाएगा तो क्या करना है, नीचे जाएगा तो क्या करना है। फिर जैसा मार्केट ओपन होगा तो क्या करेंगे, हम लेवल टू लेवल इसको प्ले करते हैं। आशा करता हूं आपको समझा होगा कि मैंने कल के लिए लेवल्स कैसे निकाले हैं। हम आपको रोज मिलते रहेंगे इस तरीके से शाम को। कुछ भी डाउट है, अगेन कहता हूँ, आप कमेंट कर दीजिए नीचे। हम आपके डाउट्स को अगले वीडियो में लेने की जरूर कोशिश करेंगे। चलिए इस होप के साथ कि आपको समझा होगा। जय हिंद। आपसे मिलते हैं कल।